नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के विषय में जान लिया था और जो है उन्होंने इस कैदी और कोकिला जो कविता है उसमें जो है अंग्रेजी शासन और शोषण तंत्र के बारे में बताया कि कैसा कैसा जो है वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। और मैंने इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था और स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे रखा जाता था छोटी छोटी काल कोठरियों में। और माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बताया था कि वही पहले व्यक्ति थे जो है गिरफ्तारी देने वाले पहले व्यक्ति थे वो, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग कविता का भावार्थ समझेंगे। आशा करती हूँ आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित ये जो कविता है कैदी और कोकिला, यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। जेल के जो है अकेलेपन एवं उदासी भरे वातावरण में रात्रि में जब कोयल अपने मन का दुख एवं असंतोष व्यक्त कर स्वाधीनता सेनानियों की मुक्ति का गीत सुनाती है तो लोगों में अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होने की भावना और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में कवि कोयल को लक्ष्य बनाकर अपनी भावना का प्रकाशन करता है। अब क्या कहता है कवि कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो क्या लाती हो संदेशा, किसका है कोकिल, बोलो तो। अब यहाँ पे कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे वो स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले थे। तब एक रात उसे वहाँ पर कोयल की कूक सुनाई पड़ती है और वह कहता है कि तुम रात में ही क्यों गाती हो, क्या गाती हो, है ना, तुम रात में क्यों गाती हो, तुम फिर रहे अर्थात तुम कुछ क्षणों के बाद फिर चुप हो जाती हो। हे कोयल, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश लाती हो, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देती हो। हे कोयल, तुम जो है साफ साफ मुझे बताओ। तो फिर आगे कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ है सहेली। तो क्या कहते हैं आप, जेल के जीवन का वो जो है वर्णन कर रहे हैं कि वो जेल में बंद है और अन्य कैदियों के साथ हैं। तो वो कहते हैं कि हम क्रांतिकारी देशभक्त जो है इस जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद है, जबकि यह स्थान तो उनका निवास है जो डाकू चोर लुटेरे जैसे अपराधी है। ये हमारे लिए थोड़ा ना, ये तो डाकू चोरों और लुटेरों का डेरा है, लेकिन फिर भी हमें अंग्रेजों ने ऐसी जगह में बंद कर रखा है। और ये लोग क्या करते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ये लोग क्या करते हैं कि जेल में पेट भरकर भोजन भी नहीं देते और जिससे हमें न तो जीने देते हैं और न मरने देते हैं। हम तो यहाँ तड़पते रहते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हम तो यहाँ क्या करते रहते, तड़पते रहते। हाँ, और यहाँ पर अंग्रेज सरकार का ये है ना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो कहते हैं कि यहाँ पर तो अंग्रेज सरकार का हम पर रात दिन कड़ा पहरा लगा रहता है और अंग्रेज सरकार जो है का प्रभाव गहरे अंधकार जैसा है। यानी कि जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरे में जो है किसी भी काली करतूत का पता नहीं चलता, उसी तरह से अंग्रेज भी जो है हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। फिर कहते हैं शासन है या तम का प्रभाव गहरा है ना, यहाँ पे जो तम माने अंधेरे का प्रभाव, तो अंधेरे के प्रभाव की तुलना की गई है किससे, अंग्रेजों के शासन से। ठीक है,
फिर कहते हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर माने होता है चंद्रमा। तो वो कह रहे हैं कि चंद्रमा भी अस्त हो गया, यानी कि रात काफ़ी हो चुकी है और अब चंद्रमा भी अस्त हो गया है। अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं, ऐसे में ही हे काली कोयल तुम क्यों जाग रही हो। हे काली मामई माने जिसका सर्वांग काला होता है। कोयल को देखा होगा आपने, कोयल की केवल चोंच पीली होती है, बाकी सारी की सारी काली होती है, इसीलिए कवि ने उसको काली मामई कहा है। काली मामई माने जिसके सर्वांग काले हो। तो इसलिए हे सहेली, हे कोयल सहेली, तुम जो है इतनी रात में इतने अंधेरे में क्यों जगी है। तो फिर कहते हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब कवि कहते हैं आगे कि हे कोयल, क्या कहते कि हे कोयल जो है तुम आधी रात में जब सारा संसार जो है सो रहा है, तब तुम दर्द भरी और बोझ, ऐसा लगता है कि तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में रो पड़ी हो, यानी कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है और उससे तुम रो पड़ी हो। तुम तो मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो, तो बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। मृदुल वैभव माने तुम तो जो है बसंत जैसे ऋतु का क्या करने वाली हो, बसंत ऋतु की रक्षा करने वाली हो, उस खजाने की रखवाली करने वाली हो। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या लूटा है जो तुम ऐसे रात को चिल्ला रही हो। तो फिर आगे कभी कहते क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम आधी रात में चीखी हो, क्या तुम पागल हो गई हो। बावली माने पागल होना है ना, तो क्या तुम पागल हो गई जो आधी रात में चिल्ला रही हो। ये कोयल बोलो, क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है। तो बच्चों यहाँ पे मैं दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। तो जब जंगल में आग लगती है तो जो पशु और पक्षियों के जो घोंसले और घर होते हैं वो सब स्वाहा हो जाते हैं उस आग में। तो इससे पशु पक्षी क्या होने लग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि क्या तुम्हें जो है जंगल की आग दिख रही है जो तुम ऐसे चिल्ला रही हो। हे कोयल मुझे बताओ, क्या तुम्हें जंगल की तेज लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए शायद तुम चीख रहे। हे कोयल तुम अपने चीखने का कारण मुझे बताओ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो फिर आगे कवि कहते हैं क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। अब क्या कहते हैं कि हे कोयल क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब यहाँ पे जंजीरों को कवि ने गहना कहा है। क्यों कहा है गहना, क्योंकि गहनों से हमेशा हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है और जब हम गहने पहनते हैं तो हमारा जो स्वाभिमान है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कवि ने किसी चोरी या किसी बुरे काम के लिए जो है हथकड़ियाँ या जंजीरें नहीं पहनी है, बल्कि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए ये हथकड़ियाँ और जंजीरें पहनी है। तो इसलिए वो एक गर्व से कहती है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यानी कि हमारे लिए जंजीरें नहीं है, ये तो हमारे लिए क्या है गहने। तो कवि क्या कहते हैं कि क्योंकि क्रांतिकारी देशभक्तियों को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था और उन्हें अनेक कठोर यातनाएं भी दी थी, फिर भी वे साहसपूर्वक सब कुछ सह रहे थे। तो इसी संदर्भ में कोयल से कह रहे थे कि क्या तुम आधी रात में जो चिल्ला रही हो, तो कि हमारे शरीर पर पड़ी ये जो बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ हैं तुम इन्हें देख नहीं सकती। ये हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियाँ नहीं, अपितु ये ब्रिटिश द्वारा दिए गए गहने हैं, यानी कि उन्होंने हमें ये जंजीरें समझकर पहनाई हैं, लेकिन हम इन्हें गर्व से गहनों की तरह पहनते हैं, इसलिए ये हमारे लिए गहना है।
फिर कहते हैं कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी